अब तो बस मुझे एक ऐलान करना है। आज मैं इबादत अख्तर अपने पूरे होश और हवास में एक ऐलान करती हूँ कि आज के बाद मन्नत इस खानदान की, अख्तर खानदान का हिस्सा नहीं कहलाएगी। आज के बाद ये लड़की दुआ अख्तर और हैदर अख्तर का खून, हैदर अख्तर और दुआ अख्तर की बेटी नहीं कहलाएगी। आज के बाद मन्नत मुझसे और मेरे खानदान से कोई रिश्ता रखने का हक नहीं रखती है। क्या कहा तुमने? हैदर अख्तर और दुआ अख्तर की बेटी कहलाने का हक मुझसे छीन लिया जाएगा? कौन छीनेगा ये? तुम छीनोगी? तुम छीनोगी मुझसे ये हक? सुना आप सबने? ये लड़की मुझसे मेरी अम्मी की बेटी होने का हक छीनेगी, जो खुद मेरी अम्मी की बेटी है। तुम्हें ये हक कौन देता है? हाँ, भूल गई? मेरी अम्मी की सौतन को गुंडा खून हो तो इस खानदान की बेटी होने का हक तुमसे छीना जाएगा, इबादत मुझसे नहीं। चाहती हूँ कि तुम्हें थप्पड़ क्यों पड़ा है? क्योंकि अम्मी यहाँ पर थी। अगर अम्मी यहाँ पर होती ना, इससे जोर से तुम्हारे गालों पर थप्पड़ मारती और तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देती, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है। आज जो तुमने किया है, उसके बाद अम्मी तुम्हें बेटी कहने में भी शर्माती, क्योंकि तुम्हारा जुर्म भी ऐसा है। और क्या कहा तुमने? मैं दुआ अख्तर की बेटी नहीं हूँ। औलाद होने का हक किसको मिलता है, किसे दिया जाता है? वो खून डिसाइड नहीं करता। तहजीब, सॉरी, सूफी हल्का राइट बैलेंस भाई, बस करेक्ट। कौन किसकी औलाद कहलाने का हक रखता है, वो खून डिसाइड नहीं करता। तरबियत और तालीम तय करती है। और तुम दुआ अख्तर की बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम एक खूनी हो। किसका खून किया इसने? हाँ? इसने बहुत खून किया है सुभान। सबसे पहले तुम्हारे भरोसे का खून किया, फिर इस घर की इज्जत का खून किया, और फिर उस इंसान का खून किया जिसका मुंह खुलता तो आज ये जेल में होती। फरहान का खून किया इसने। फरहान का खून किया है मैंने। कमाल करती हो इबादत। अरे कहानी बनाने से पहले कम से कम मालूमात तो कर लेती। अच्छे से याद है मुझे, जिस दिन फरहान हॉस्पिटल में था, मेरा और सुभान का निकाह हो रहा था। भूल गई? क्या याद दिलाओ कि कैसे तुमने सबको अपनी बातों में फंसाया और तुम सबको हॉस्पिटल लेकर गए, और वहां तो फरहान ऑलरेडी मार चुका था। तो बताओ इबादत, कब मारा मैंने फरहान को? मैं तो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल गई थी। किस वक्त मारा मैंने फरहान को? तुम ना बहुत चालाक हो मन्नत। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत कहाँ है? तुम तो लोगों को अपनी कठपुतली बनाकर नचाती हो, और इस बार भी तुमने वही किया। तुमने जोया को जरिया बनाया, उसको मोहरा बनाया, एक बीवी के हाथों अपने शौहर का खून कराया। क्या खूब खेल खेला है मन्नत। पहचानती हो ना इसे? बताए ना ये कौन है? जोया, फरहान की बीवी। जोया, बिल्कुल भी डरने की जरूरत है। सबको बताओ कि मन्नत ने कैसे तुम्हें फरहान को मारने के लिए मजबूर किया। बताओ सबको। हाँ बोलो जोया, सबको बताओ कि तुम्हें क्या पत्ती पड़ा कर लेकर है, क्योंकि ये तो तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा फरहान की मौत में कोई हाथ नहीं। बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना जोया, क्या कहानी बना रहे हो तुम दोनों? कहानी नहीं बना रहे, यही सच है। तुमने ही मुझसे फरहान को मरवाया है। मन्नत ने मुझे भड़काया, बरकरार, और मुझे फरहान को मारने पर मजबूर किया। तुम बोले पर इसका सबसे पहला झूठ ये था कि फरहान उसका बॉयफ्रेंड है ही नहीं, जबकि मैं इसे बार बार रोकती थी
घटिया इंसान है, उसके साथ दोस्ती मत रखो। पर ये इसने मेरी एक नहीं सुनी, इसने सबकी आंखों में सॉरी इसने सबकी आंखों में धूल, इसने सबसे झूठ कहा। और इस बात का सबूत हम सबके सामने तब आया जब ये मंडप में तुम्हें सबके सामने शादी के मंडप में फरहान के साथ बात गई। ये लाइन वापस बोलती हूँ। छोड़ दीजिए। मैं जानती थी मेरी मदद के लिए कोई ना कोई होगा। थैंक यू नानी अम्मी, ये इबादत मुझे बता रही है, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। नहीं मन्नत, इबादत ने कोई साजिश नहीं की, ये साजिश कोई और कर रहा है तेरे खिलाफ। ट्रॉली शॉप चार्ज। सोया से पूछो। ट्रॉली। अभी आप क्या बोल रही है? जो कुछ भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ मदद। बोलो जोया, किसके कहने पर तुमने मन्नत को फंसाया है? बोलो जोया, अगर नानी अम्मी कुछ कह रही है, अगर नानी अम्मी को तुम पे शक है, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। बताओ जोया, मन्नत पे किसके कहने पर इतना बड़ा मन्नत पीछे बेटा, शैडो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी नवासी बेगुनाह है, इसने किसी को आप इसे छोड़ दीजिए, ये बेगुनाह। इंस्पेक्टर साहब पीछे, आपकी लाइन से ऐसे कैसे छोड़, थोड़ा पीछे सर, बस रोल उधर, थोड़ा आगे बेटा, बस रोलिंग आगे। आप छोड़, ऐसे कैसे छोड़ दे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी नवासी ने कुछ नहीं किया था।